हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यमुध्रू में। तो आज हम 36 साइज 4 टक्स ब्लाउज़ की जो है स्टिचिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने मेन कपड़े को कट नहीं किया है, आप चाहे तो कट कर सकते हो। तो सबसे पहले मेन कपड़े को सीधी में रखना है, उसके बाद फिर अस्तर के कपड़े को रखना है। अच्छे से अस्तर और मेन कपड़े को बराबर से सेट करते हुए पकड़ लेंगे और फिर आधे इंच से सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए कमर की साइड से आधे इंच से सिलाई चला देंगे। उसके बाद फिर अस्तर के कपड़े को पलट लेना है और फिर अस्तर के ऊपर किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। उसके बाद फिर कपड़े और मेन कपड़े को इस तरह से रखना है जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, और फिर अस्तर और मेन कपड़े में जो है सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से अस्तर और मेन कपड़े को जो है अच्छे से सेट करते जाना है और फिर अस्तर और मेन कपड़े को चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो है हमने पीछे के पल्ले को चिपका लिया है। अब हम सामने के पल्ले को लेंगे और जो हमने टक्स का निशान लगाया है उसे ऊपर में रखना है। मेन कपड़े के ऊपर अच्छे से अस्तर के कपड़े को रखना है और फिर अस्तर के किनारे किनारे से सिलाई चलाते हुए अस्तर और मेन कपड़े को चिपका देंगे। तो ये जो कपड़ा है काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए मैंने जो है मेन कपड़े को कट नहीं किया था। आप चाहो तो कट कर सकते हो। आप पिन वगैरह का यूज़ भी कर सकते हो। मैं जो है डायरेक्टली जो है अस्तर और मेन कपड़े को चिपका रही हूँ। तो ये देखिए सामने के पल्ले को भी अस्तर और मेन कपड़े को चिपका लिया है। अब हम बेल्ट को, तो ये देखिए बेल्ट के लिए कपड़े को कट कर लिया है और फिर आधे इंच से सिलाई चला देंगे। दूसरे वाले पल्ले में भी सेम इसी तरह से आधे इंच से सिलाई चला देंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। उसके बाद फिर इस तरह से अस्तर के कपड़े को पलटना है और फिर अस्तर के ऊपर किनारे से सिलाई चला देंगे। दूसरे वाले पल्ले में भी सेम इसी तरह से सिलाई चला देंगे। और इस तरह से अस्तर और मेन कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए अस्तर और मेन कपड़े को अच्छे से बराबर से जो है सेट करते हुए चिपकाना है। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले को भी चिपका लेंगे। उसके बाद ये जो है इसमें हम बाजू को चिपकाएंगे। तो ये देखिए ये करेक्ट आ रहा है। उसके बाद फिर मेन कपड़े को सीधे में रखना है और फिर बाजू को उसके ऊपर रखना है और फिर आधे इंच से सिलाई चला देंगे। उसके बाद फिर मेन कपड़े को पलट लेना है और फिर अस्तर के ऊपर किनारे किनारे से सिलाई चलाते जाएंगे। और फिर इस तरह से अस्तर और मेन कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए
अस्तर के किनारे किनारे से सिलाई चला देंगे। तो यहाँ पे जो है हमने बाजू को चिपका लिया है। साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे और फिर सेम इसी तरह से जो है दूसरे वाले पल्ले को भी लेना है और अस्तर और मेन कपड़े को बराबर से पकड़ना है और फिर आधे इंच से सिलाई चला देंगे। उसके बाद फिर अस्तर के ऊपर किनारे किनारे से सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों बाजू को जो है चिपका लिया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में ऊपर में उसे कट कर लेंगे। उसके बाद फिर ये देखिए सभी को जो है हमने चिपका लिया है। उसके बाद फिर सामने के पल्ले को जो है बीच से कट कर लेंगे और फिर किनारे से सिलाई चला लेंगे। दूसरे वाले पल्ले में भी सेम इसी तरह से जो है किनारे से सिलाई चला लेंगे। उसके बाद फिर पीछे के पल्ले को लेना है और फिर इस तरह से जो टक्स का निशान लगाया है वहीं पर से पकड़ना है और फिर आधे इंच से टक्स की सिलाई चला देंगे। तो जहाँ तक निशान लगाए हैं वहीं तक हमें सिलाई चलानी है। उसके बाद फिर दूसरे वाले टक्स को पकड़ना है और फिर आधे इंच से सिलाई चला देंगे। तो जहाँ तक टक्स का निशान लगाया है वहीं तक सिलाई चलानी है। लॉक स्टिच देते हुए धागे को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए जो टक्स की सिलाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सामने वाले पल्ले को लेंगे और फिर ये देखिए जो हमने टक्स का निशान लगाया है उसे इस तरह से पकड़ना है और फिर एक पैर से सिलाई चला देंगे। तो जहाँ तक निशान लगाया है वहीं तक हमें सिलाई चलानी है। और फिर इस तरह से दूसरे वाला टक्स को पकड़ना है। तो जहाँ पे बेल्ट अटैच होता है वो वाला टक्स बस आधे इंच का रहता है, बाकी जो तीनों टक्स हैं वो सेम रहता है। तो ये देखिए इस तरह से जो है जो नीचे का टक्स है वो आधे इंच पे रहेगा। और फिर इस तरह से फिर से टक्स को पकड़ना है और फिर एक पैर से सिलाई चला देंगे। तो जहाँ तक निशान लगा है वहीं तक हमें सिलाई चलानी है। उसके बाद फिर से लास्ट वाले टक्स को पकड़ना है और फिर एक पैर से सिलाई चला देंगे। तो जहाँ तक निशान लगाया है वहीं तक हमें टक्स की सिलाई करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमने टक्स में सिलाई कर ली है। अब हम बेल्ट को लेंगे और बराबर से पकड़ना है और फिर आधे इंच से जो है सिलाई चला देंगे।
तो सेम इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले में भी जो है टक्स की सिलाई कर लेंगे और फिर बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो वीडियो को मैंने थोड़ा स्किप कर लिया है, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद फिर 1.5 इंच कपड़ा लेंगे और फिर एक पैर से सिलाई चला देंगे। तो ये वाला जो है काज साइड है और फिर काज पट्टी को पलटना है और फिर किनारे से एक और सिलाई चला देंगे। उसके बाद फिर ब्लाउज़ को उल्टा रखना है। पहले एक बार हल्के से फोल्ड करना है, उसके बाद फिर दोबारा से फोल्ड करना है और फिर सिलाई चला देंगे। लास्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। लॉक स्टिच देते हुए धागे को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो है काज पट्टी बनके रेडी हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पल्ले को लेंगे और फिर बटन पट्टी के लिए 2.5 इंच कपड़े को ले लिया है। एक पैर जितना कपड़े को छोड़ देना है और फिर इस तरह से जो है सिलाई चला देंगे। नीचे में जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे और फिर इस तरह से जो आधा इंच कपड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। उसके बाद फिर ब्लाउज़ को पलट लेना है और जो बटन पट्टी है उसे एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा से फोल्ड करना है। उसके बाद फिर देखिए अच्छे से जो है बराबर से फोल्ड कर लेंगे और फिर सीधे में किनारे से सिलाई चला देंगे। ब्लाउज़ को सीधे में रखना है और फिर किनारे से सिलाई चला देंगे। लास्ट में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और फिर एक पैर का गिव देते हुए रिटर्न सिलाई कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे। उसके बाद फिर पीछे के पल्ले को लेना है और फिर उसके ऊपर फिर सीधे में मिलाते हुए सामने के पल्ले को रखना है और फिर शोल्डर की सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए सेम इसी तरह से शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद फिर बाजू को लेना है और फिर सेंटर में कट लगा लेंगे। उसके बाद फिर शोल्डर के सेंटर में कट को मिलाते हुए रखना है और इस तरह से बाजू को आर्म होल में घुमाते हुए बाजू को रखना है और फिर आधे इंच से जो है सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो है बाजू को अटैच करना है। तो ये देखिए हमारा जो बाजू है वो अटैच हो चुका है। तो सेम इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले को भी अटैच कर लेंगे और फिर ब्लाउज़ को सीधे में रखना है और फिर किनारे किनारे से सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए दोनों पल्ले को जो है बराबर से सेट करते हुए रखना है और फिर सिलाई चला लेंगे और जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। उसके बाद फिर ब्लाउज़ को उल्टा रखना है और फिर बाजू की गोलाई चेक करेंगे। उसके बाद फिर बाजू की गोलाई चेक करेंगे। तो यहाँ बाजू की गोलाई जो है 5 इंच 2 पॉइंट है, तो 5 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा देंगे और फिर दोनों निशानों को जो है मिला देंगे। तो जो कटिंग के टाइम में हमने निशान लगाया था उस निशान से मिला देना है। तो ये देखिए जो निशान है वो हल्के हल्के दिख रहा है, तो उसी निशान से हमने मिला दिया है। अब हम फिटिंग का जो है सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से लॉक स्टिच देते हुए फिटिंग की सिलाई
कर लेंगे। उसके बाद फिर सेम इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले को लेना है। तो इसमें जो है निशान पहले से ही लगा हुआ है, कटिंग के टाइम पे हमने जो निशान लगाया है वो वाला। तो फिटिंग की सिलाई चला देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो फिटिंग की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस तरह से नापी को लेना है और फिर गले के पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे इस तरह से निशान लगाते हुए सिलाई चला देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। दूसरे वाले पल्ले में भी सेम इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देंगे। उसके बाद फिर 1.5 इंच चौड़ाई पट्टी ले ली है पाइपिंग के लिए और ये जो कपड़ा है वो अस्तर का कपड़ा है। तो अस्तर के कपड़े को डबल में फोल्ड करना है और फिर इस तरह से आधे इंच से फोल्ड करते हुए एक पैर से सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये देखिए सेम इसी तरह से जो है अस्तर के कपड़े को बराबर से सेट करते हुए एक पैर से सिलाई चलाते जाएंगे। तो पूरे गले में जो है सेम इसी तरह से अस्तर के कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए जाना है और फिर सिलाई करते जाना है। और लास्ट में आधा इंच कपड़े को छोड़ के कट करना है और जो आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और फिर पूरे गले में जो है कट्स लगा लेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से नाखून से प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी जो पाइपिंग है वह बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग में आ जाए। और फिर इस तरह से अंदर की साइड कपड़े को फोल्ड करते जाना है और फिर पाइपिंग की सिलाई करते जाना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और फिर सिलाई चलाते जाना है। तो इसी तरह से पूरे गले में जो है थोड़ा थोड़ा करके कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है और फिर सिलाई चलाते जाना है। उसके बाद फिर लॉक स्टिच देते हुए कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो पाइपिंग है वो बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग जो है बन के तैयार हुई है। उल्टे साइड से भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और फिटिंग देखिए एकदम सीधी फिटिंग है, बहुत ही अच्छे से फिटिंग की सिलाई हुई है। तो ये देखिए इसका जो है हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये जो है पीछे का पल्ला है।